का शेड भी बह गया। 12 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अचानक आए सैलाब में बादल फटा और 12 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पानी का बहाव आप देख सकते हैं। इस हादसे में 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद राहत बचाव अभियान जोरों शोरों पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। सर, किश्तवाड़ में बड़ा हादसा हुआ, आपके पास इस हादसे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? मचेल यात्रा जो होती है, ये बहुत बड़ी यात्रा होती है। इसमें लाखों लोग आते हैं। ये 10 किलोमीटर किश्तवाड़ के से दूर है और इसमें ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसमें कहते हैं कि अभी तक तो कहते हैं 12 की मृत्यु हो गई है, मगर पूरी खबर अभी नहीं है। कितने जख्मी हुए हैं, कितना गांव बह गया है, इसका कोई खबर अभी नहीं है। मैं समझता हूँ ये कुछ 1-2 घंटे में पता लग जाएगा कि असली हाल क्या है। जी, प्रशासन की तरफ से क्या पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं जी, उत्तराखंड में पिछली दफा हुआ था और अभी रामबन में हुआ था पिछले साल। ये हमारे लिए एक वो पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत खतरनाक बातें हो रही हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जी, अब आगे क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई है, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में प्रशासन अब इस दिशा में किस और आगे बढ़ रहा है? सर देखिए, प्रशासन पहले ही तैयार था, क्योंकि यात्रा के लिए वो सब तैयारियां करते हैं। और आज तो बड़ी बात यह है कि सारा गांव निकल आया है इनकी मदद करने के लिए, और इस वक्त बहुत जोरों शोरों से वहाँ काम हो रहा है लोगों को बचाने का। जी जी, और पूरी खबर मैं समझता हूँ 2 घंटे में आपको पता लग जाएगा कि वहाँ की हालत असली क्या है, क्योंकि इस वक्त सब लगे हुए हैं बचाने में। आधिकारिक तौर पर सर हमारे पास जानकारी आई है कि 12 लोगों की मौत है। आपका कहना है कि पूरी अभी खबर तक तो वो है जी, अभी पूरी खबर हमें पता नहीं लगी है। अनुमान आपका क्या है? आपको 1-2 घंटे ठहरना पड़ेगा जी, लेकिन मैं आपसे रेस्क्यू काम हो रहा है। ये जानना चाह रही हूँ सर कि 12 लोगों की आधिकारिक तौर पर खबर है, कोई अंदाजा है कि जान इससे ज्यादा हो सकती है, या फिर ये दुखद घटना जो घटी है इसमें ये आंकड़ा कम भी हो सकता है? नहीं भैया, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है नंबर इससे ज्यादा हो, क्योंकि डैमेज बहुत सख्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 12 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत की खबर है। ये यात्रा सबसे बड़ी थी। हालांकि अभी हमने फारूक अब्दुल्ला जी से बात की, उन्होंने कहा कि पुख्ता इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए गए थे, लेकिन अभी हमें इस खबर पर सही सटीक जानकारी सामने आने में और वक्त लग सकता है। उनकी तरफ से ये कहा गया है, ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि अभी हो सकता है कि जो मरने वालों का नंबर है वो और बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, शेड बहा, अभी तक 12 लोगों की मौत की खबर है। घायल भी कुछ हुए हैं, किन्हीं लोगों के लापता होने की भी खबर होगी, उन्हें भी लगातार ढूंढा जा रहा है। सुरक्षा बल तैनात है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम मौके पर मौजूद है। और एक और बात उनकी तरफ से सबसे बड़ी कही गई कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से जम्मू से, उत्तराखंड से, यूपी से, तमाम तरह की जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही है। बादल फटने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने से एक बड़ा सवाल बना हुआ है, ये प्रशासन की तरफ से भी और आम लोगों के लिए भी ये इतना ही महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो बढ़ती जा रही है उसको लेकर अब हम सतर्क रहें। तो बादल फटने से 12 लोगों की मौत, आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा दे दिया गया है, लेकिन अभी कितने लोगों ने इस हादसे में, इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवाई, वो देखने लायक होगा। लग रहा है कि तस्वीरें देखने से सड़क का एक पूरा हिस्सा बह गया। एक शेड बहने से 12 लोगों की मौत हो गई है। लापता लोग भी बताए जा रहे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटा है और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण भी मौके पर मौजूद हैं। ग्रामीणों के मौके पर मौजूद होने की वजह से जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो लोगों की मदद में आगे आए हुए हैं, मदद की जा रही है।
महिलाएं थी, बच्चे थी, पुरुष थे, अभी ये पुख्ता जानकारी हमारे पास आई नहीं है। लगातार हमारी इतनी बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। न्यूज़ 18 JKLH पर सबसे पहले आप देखेंगे कि कितने लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, लेकिन अभी तक हमारे पास में जो जानकारी है वो ये है कि आधिकारिक तौर पर 12 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। लेकिन NDRF और SDRF टीम मौके पर मौजूद है, लोगों को बचाया जा रहा है, उन्हें वहां से निकाला जा रहा है, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये घटना इस तरह की सामने आती है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सबसे बड़ी है। बादल फटना, पिछले कुछ सालों में ये घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि अब इन हादसों के सीधे तौर पर जिम्मेदार ना सिर्फ प्रशासन बल्कि हम लोग आम जन भी हैं। इस दिशा में ये देखा जा सकता है कि विकास इतना भी ना बढ़ा दीजिए कि आपकी जान पर बनाए। रोजगार के लिए विकास बढ़ाया जाता है, लेकिन जब जान ही नहीं होगी तो रोजगार का क्या करें। पहाड़ों की वर्टिकल कटिंग ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस मामले में। तो इस खबर पर, इस हादसे पर ADC ने क्या कुछ कहा है, जरा उस पर नजर डालते हैं। आज बहुत ही बुरी खबर आई कि जो चुशोती हमारे इंस्टीट्यूट में चेल है वहाँ पर बादल फटा हुआ है। तो वहाँ हमारे DC साहब भी गए हैं, SSP साहब भी गए हैं, हमारे SDM साहब भी गए हैं, रेस्क्यू रिलीफ टीम भी वहाँ पर पहुँची है। तो फर्दर जो भी डिटेल आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। सारा रिलीफ और रेस्क्यू का जितने भी सामान था, मैन, मशीनरी, सब कुछ, सारा जो भी सामान होता है भेजा हुआ। किश्तवाड़ के ताशोती इलाके में बादल फटा, जिससे एक लंगर का शेड बहा और इस हादसे में 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद राहत बचाव अभियान जोरों शोरों पर चल रहा है। हेलीकॉप्टर का आना, चॉपर का आना, वो भी बहुत नामुमकिन है। इसलिए वहां एक ही ऑप्शन है कि जो भी इंजर्ड पेशेंट हैं उनको फर्स्ट एड देके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ की तरह रवाना करना, वहां लाना और वहां से जो है JMC डोडा या JMC जम्मू की तरह ये एक ऑप्शन है। लेकिन फिजाई ऑप्शन अभी कुछ नहीं है जख्मी के लिए। ये एक बड़ी बात है, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक्टिव है, वो ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है और उम्मीद की जाती है जो भी इंजर्ड हैं वो जल्दी सेहतयाब हों और अपने घरों की तरह वापस चले जाएंगे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। स्थानीय लोग निकले हुए हैं बाहर, लोगों की मदद की जा रही है, उन्हें जिस भी चीज की जरूरत है उन तक वो पहुंचाने का आश्वासन हालांकि प्रशासन ने भी किया है, लेकिन लोग, जो स्थानीय लोग हैं वहां पर, वो मदद के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह हादसा बहुत बड़ा है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। तो किश्तवाड़ के से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है हेलीकॉप्टर के लिए। तो बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 12 लोगों की मौत अभी इस हादसे में हो गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये नंबर और बढ़ सकता है। कितनी देर में ये सामने आता है वो देखना होगा, लेकिन ये हादसा जितना भयावह था उसके बाद से अनुमान लगाना भी बेहद मुश्किल है कि कितने लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, क्योंकि ये सबसे बड़ी यात्रा है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है कि औरतें, बच्चे भी आपको देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है इस संख्या में, बेहद दुखद खबर है, हम आपको ये बता रहे हैं कि इस संख्या में ज़्यादा नंबर औरतों और बच्चों के होने की संभावना है, क्योंकि धार्मिक यात्रा सबसे बड़ी यात्रा, और जिस तरीके से इसमें भीड़ तस्वीरों में दिखाई जा रही है, केवल अभी तो साफ तौर पर इतना ही कहा गया है कि
एकदम से जब ये हादसा हुआ और जब लोग बहते हुए दिखाई दिए तो उसमें हो सकता है अनुमान लगाया गया है कि 10 से 12 लोग होंगे, लेकिन अभी वो नंबर कितना है। पहाड़ अपने रौद्र रूप में आए हुए हैं, उसके बाद वो अपने साथ क्या क्या बहा कर लेके जा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड से सामने आ रही हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने। स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे हैं लोगों की मदद के लिए। मौसम साफ है देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बादल फटने की घटनाएं जो हैं उनमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में बेहद ध्यान देने योग्य ये बात है कि हमें पर्यावरण को उसकी उचित सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। सुविधाएं लेने का अधिकार जो है वो केवल एक आम मानुष को नहीं है। इतना भी विकसित मत होइए कि आपकी जान पर बात बनाए। कहते हैं कि पानी अपनी राह आप बना लेता है। जब आप पानी का रास्ता रोकते हैं अपने विकास के लिए, तो वो पानी एक ना एक दिन अपना रास्ता बनाकर उस विकास के साथ साथ लोगों की जिंदगियों को भी बहा ले जाता है। वही दुखद तस्वीरें आपके सामने हैं। थराली की घटना को अभी हम भूले नहीं हैं कि ऐसे में किश्तवाड़ से ये बड़ी खबर सामने आई। वहां अभी उस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई है कि यहां एक और नुकसान सामने आया। साथ ही साथ प्रशासन लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि अनावश्यक अनुचित यात्रा ना करें, अपने घर से ना निकलें, अगर ज़रूरी ना हो तो अपने घर पर ही रहें, क्योंकि ये मौसम है इस वक्त पूरे उत्तरी भारत में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी भर रहा है।